महोदय, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम मुझसे फिर से शादी करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना? क्यों, क्या तुम्हें मुझसे शादी करना इतना पसंद है? चाचा हैं ये जी यानली की भतीजी। क्या तुम उस व्यक्ति को लाई हो जिसके लिए मैंने कहा था? वह कर सकती है। वाह, तो जिस नौकरी का आपने जिक्र किया था वह पार्ट टाइम ब्राइड्समेड बनना था। चाचा, क्या आपके पास कोई सामान्य ज्ञान है? वह तुम्हारी भतीजी है। अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या कोई बड़ा किसी छोटे को तकलीफ दे सकता है? तुम मेरी चाची सास हो। नमस्ते चाची सास, मैं हुआ ये हूँ। यह मेरे चाचा है। मेरी सहेलियाँ हाईवे पर फंसी हुई हैं। मैं सच में इसे संभाल नहीं सकती। मुझे किसी को भरने के लिए ढूंढना पड़ा। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारा ब्राइड्समेड ड्रेस बदलने के लिए ले चलती हूँ। चाची सास, आप पहले बदल लीजिए। मैं देखती हूँ कि बाकी तीनों रिप्लेसमेंट आए हैं या नहीं। ठीक है। येजी, क्या तुम तैयार हो? येजी, सोंग पेंग हैंगे का मंगेतर। येजी अभी बाहर गई है। तुम वो ब्राइड्समेड हो जिसे येजी ने हायर किया है ना? मैं दूल्हा सोंग पेंग हूँ। मदद करने के लिए शुक्रिया। यह व्यक्ति कितना जाना पहचाना लग रहा है। मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। कुछ नहीं। तुम्हें बाहर जाकर मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। मैं बाहर जाती हूँ। कमीने, मैं यहाँ पार्ट टाइम ब्राइड्समेड के तौर पर हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूल्हा तुम होगे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने जाने पहचाने लग रहे थे। तो यह लड़का जियांग राव का बॉयफ्रेंड था। इस कार में 3 लाख है। इसे हमारा ब्रेकअप फीस समझो। पैसे लो और चले जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करो। 3 लाख तुम्हें लगता है कि मैं भिखारी हूँ? यह कम से कम 1 मिलियन तो होना ही चाहिए। नहीं तो मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। अब कृपया दूल्हा और दुल्हन का स्वागत करें। एक दूसरे का सामना करें। लिंग फेंग, लिंग परिवार के युवा मालिक यानली। वह छोटा गुंडा कहाँ है जिससे तुमने अभी शादी की है? तुम उसे आज क्यों नहीं लाए? युवा मालिक लिंग, हमारी युवा मैडम वहाँ है। कौन सी? दुल्हन। चाहे भविष्य में कुछ भी हो, क्या तुम इस आदमी को अपना पति मानने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। सोंग पेंग, मुझे यह समझाओ। तुम और वीडियो में दिख रही महिला ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहे थे? जिए, मेरी बात सुनो। मैं समझा सकता हूँ। अरे नहीं, समझाओ। ब्राइड्समेड ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने मुझे उसे ड्रेसिंग रूम तक ले जाने के लिए कहा। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वह मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी। वह वीडियो में दिख रही महिला तुम में से कौन है? कबूल करो। क्या तुम एक चालाक छोटी लोमड़ी नहीं हो? पहले से ही शादीशुदा और फिर भी किसी और के पति को उसकी शादी में चुराने की कोशिश कर रही हो। और यह आदमी तुम्हारी भतीजी का पति है। वीडियो में दिख रही महिला कौन है? सब लोग हेयर स्टाइल पर अच्छी तरह से ध्यान दो और कपड़ों पर, और यह स्पष्ट हो जाएगा। मेरे कपड़े वीडियो वाले कपड़ों जैसे नहीं लग रहे हैं। अलग। यह वही है, यह वही है। मैं टॉयलेट जा रही थी और उसने जबरदस्ती अपने कपड़े मुझ पर पहना दिए। ये मेरे कपड़े नहीं है। ओह, तुमने सच में किसी और के पति को फुसलाया और अब तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। मुझे कैसे याद है? तुमने मेरे साथ बदलने की जिद की थी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यूं ही बदनाम कर सकती हो? तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? मैं तुम्हें दे दूंगी। साउंड इंजीनियर कहाँ है? क्या आप कृपया आवाज थोड़ी बढ़ा सकते हैं? सभी को वीडियो में महिला की आवाज सुनने दो और सब साफ हो जाएगा। तुम बेरहम। तुमने सच में मेरी पीठ पीछे शादी कर ली। यह निगरानी, इसमें आवाज कैसे है? ओह, सही। अब मुझे याद आया, मेरा फोन। गलती से तुम्हारा छोटा सा लेन देन भी रिकॉर्ड हो गया। तो क्या मैं इसे तुम्हारे लिए चलाती रहूं? तुम नन्ही जान। मैं सच में उसके साथ बिल्कुल साफ। सोंग पेंग, तुम अभी भी इस मोड़ पर बहाने बना रहे हो।
मैंने वाकई तुम्हें गलत समझा। हुआंग ये, अगर आज यहाँ जो कुछ भी हुआ, अगर कोई खबर निकली, यहाँ मौजूद हर कोई जी परिवार का दुश्मन माना जाएगा। हुआंग ये, बेहतर होगा कि तुम अभी वापस जाओ और समारोह पूरा करो। समारोह पूरा करो। मुझे छोड़। क्या तुम इसका एक टुकड़ा चाहती हो? तुम, श्रीमान जी, क्या आपका सोंग परिवार अब हैचिंग में काम नहीं करना चाहता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को छूने की? वे सभी जी परिवार के सदस्य हैं। नहीं, मैं जिये से अलग नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे एक और मौका दे। तो तुमने उसे निजी तस्वीरों से धमकाया? नहीं, यह है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं जिये से अलग नहीं हो सकता। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम उसे नहीं खो सकते, या तुम खो नहीं सकते। हुआंग परिवार की विरासत। चाचा, ऐसा लगता है कि सोंग पेंग मुझे हमेशा से इस्तेमाल करता रहा है। मैं उससे बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। उन निजी तस्वीरों वाला ड्राइव कहाँ है? मेरा सुझाव है कि तुम उसे तुरंत सौंप दो, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि अगले ही सेकंड में तुम्हारे पैर तुम्हारे शरीर से जुड़े रहेंगे। यहाँ तो तुम इसे हमेशा अपने साथ रखे हुए हो। तुम तैयार होकर आई थी, है ना? नहीं, बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कोई बैकअप न हो, नहीं तो अगली बार यह तुम्हारे पैर तोड़ने जितना आसान नहीं होगा। मैं खुद तुम्हें मछलियों को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक दूंगा। लेकिन जुयूरोंग ने वास्तव में युवा मास्टर जी को उसकी रक्षा करने के लिए कहा। मिस हुआंग, मिस हुआंग, यह मैं नहीं थी, मुझे मत मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना चेहरा दिखाने की? मिस हुआंग, मिस हुआंग, मेरा विश्वास करो, यह मैं नहीं थी, यह वही थी। उसने तुम्हारे पति को फुसलाया। सही, वह कंप्यूटर ठीक कर सकती है। वह हर चीज में अच्छी है। वह वीडियो उसने ही बनाया होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर अपनी गंदी उंगली उठाने की? क्या तुम जानती हो वह कौन है? वह कौन है? क्या वह सिर्फ एक दुल्हन की सहेली नहीं है जो एक अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश कर रही है? वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। झेंगलिन, बात फैलाओ। अब से जो कोई इसे काम पर रखने की हिम्मत करेगा, वह हुआंग और जी परिवारों से दुश्मनी मोल ले रहा है। जी, मिस हुआंग, मिस हुआंग, कृपया मुझे एक और मौका दें। मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की थी। मिस हुआंग, यूयू, मुझे एक मौका दो। कृपया मेरे लिए एक अच्छी बात कहो। यूयू, मैं तुमसे विनती करती हूँ। चलो चलें। श्रीमान जी, मेरी मदद करो। कृपया मेरी मदद करो। क्यों? जुरुओयो उस हुआंग परिवार की उत्तराधिकारी के साथ सबसे अच्छी दोस्त क्यों होगी? हर कोई उसकी मदद क्यों कर रहा है? शादी में बड़े पर्दे पर जो वीडियो चला, क्या वो तुमने चलाया था? रखेल ने वीडियो जारी किया। बस एक वॉइस ओवर जोड़ा। मैंने तुम्हें यहाँ दुल्हन की सहेली के रूप में बुलाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी की शादी बर्बाद करने की जिम्मेदारी खुद ले लोगी। मुझे सच में तुम्हारे पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो नीच एक सार्वजनिक दुश्मन है। मुझे बस देखने की जरूरत है। गुस्से में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम न्याय की योद्धा निकलोगी। सोंग पेंग जैसे नीच। उसने न केवल हुआंग ये को धोखा दिया, बल्कि जब हम मिले तो उसने मेरे हाथ छूने का मौका भी लिया। तुम अपनी भतीजी को उस तरह के नीच से शादी नहीं करने दे सकती। उसने तुम्हारा हाथ छुआ। हाँ, बिल्कुल, वो बिग फैल। अगर हुआंग ये उससे शादी करती है तो यह केवल उसे बर्बाद कर देगा। उसने तुम्हें कैसे छुआ? उसने मेरे हाथ मिलाने का नाटक किया और फिर उसने मुझे छूने का मौका लिया। मैडम, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। असिस्टेंट झेंग, कुछ बात है। यह पेंटिंग युवा मालिक ने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए एक उपहार के रूप में चुनी है। मैडम, यह एक धन्यवाद उपहार है। बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए आपका इनाम। इसे स्वीकार करें, मैडम। तो अंकल, ऑटम की इस पेंटिंग जो आपने इतनी ऊंची कीमत पर खरीदी थी, वह मेरे लिए एक इनाम के रूप में है। हे भगवान, मुझे झांग जियान को बोली लगाने से रोकना चाहिए था। कीमत को 50 मिलियन तक बढ़ा दिया। अंकल, एक क्षण रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप इस पेंटिंग के हकदार हैं। आगे कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपसे कुछ और कहना है। आगे बोलो।
अंकल, जल्दी से मेरे सिर पर हाथ फेर दो। बच्ची, मुझे मत बताना कि तुम अंकल के प्यार में पड़ गई हो। जल्दी सिर पर हाथ फेरो। मैं तुम्हें मुझे जाने देने के लिए 3 सेकंड दूंगी। मुझे जाने दो। दादी दूसरी मंजिल से देख रही है। अगर तुम नाटक करने जा रहे हो तो कम से कम इसे विश्वसनीय बनाओ। क्या यह कुछ ऐसा है जिसे मैं मुफ्त में देख सकता हूँ? अंकल, धन्यवाद। तुम आज सच में बहुत सुंदर लग रहे हो। बच्ची, मेरा उपहार पाने के बाद ही मुझे सुंदर लग रहा हूँ। युवा मालिक, हम बाद में कहाँ जा रहे हैं? मेरे कपड़े बदलने का इंतजार करो। किसी को लेने जा रहा हूँ, ठीक है? एला, एल परिवार की महिला। यानली, तुम इस बार असिस्टेंट जिंग के साथ मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैं अभी कुछ जरूरी काम से निपट रहा था। यह काफी जरूरी था। मिस एला, मुझे अपनी लोकेशन भेजो। मुझे दिशा निर्देश चाहिए। मेरा घर अभी तैयार नहीं है। यानली, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? मुझे माफ करना, घर पर सुविधाजनक नहीं है। मैं पहले भी तुम्हारे घर पर रुक चुकी हूँ। इस बार क्या सुविधाजनक नहीं है? क्योंकि मेरी पत्नी घर पर है। तुम्हारी पत्नी? वह कौन है? ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। जल्दी से एक होटल ढूंढो और मिस एला को आराम करने के लिए ले जाओ। जी, युवा मालिक। यानली, कल घूमने चलते हैं, ठीक है? हमेशा वाली जगह पर। मेरे भाई को भी बुला लेना। मेरी पत्नी। मैं देखना चाहूंगी कि किस तरह की औरत मेरे दिल में अपनी जगह बनाने की हिम्मत करती है। दादी मुझे हर रोज यह जिनसिंग सूप पिलाती है। यह मुझे मार डालेगा। हेलो, हेलो, आंटी हुआंग ये। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मेरे अंकल ने मुझे दिया। मैं अभी कुछ जरूरी काम से निपट रहा था। वह तुम्हारा पति है। क्या उसका तुम्हारा नंबर होना सामान्य नहीं है? सही। तुम मुझे क्यों बुला रही हो? तुम क्या कर रही हो? जाहिर है सूप पी रही हूँ। सूप पी रही हो? किस तरह का सूप? क्यों नहीं तुम बाहर आती हो और मेरे साथ एक ड्रिंक लेती हो? अभी तो दोपहर का समय है। मैं क्यों पीऊंगी? आंटी, मैं अभी एक ठुकराई हुई औरत हूँ। शराब भी मेरे गम को नहीं डुबो सकती। मैं तुम्हें एक पता भेजूंगी। बस मुझे बताओ कि तुम आ रही हो या नहीं। हेलो। एक टूटे हुए दिल वाली औरत ऐसी ही दिखती है। आंटी, तुम यहाँ हो। चलो साथ खेलते हैं। हुआंग ये, मेरे साथ घर चलो। मैं घर नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। आंटी, मुझे तुम्हें बताने दो कुछ वाकई संतोषजनक। क्या? सोंगपिंग, उसके हाथ लुंच-पुंच हो गए हैं। क्या हुआ? ऐसा लगता है कल रात वापस आते समय उस पर हमला हुआ था। दोनों हाथ लुंच-पुंच हो गए हैं। अगर वह ठीक भी हो जाता है तो भी उनमें कोई ताकत नहीं रहेगी। तुम कह रही हो कि एक आदमी अपने कंधों पर कुछ भी नहीं उठा सकता, अपने हाथों से कुछ भी नहीं उठा सकता। क्या वह बर्बाद नहीं हो गया? आंटी, क्या वो अंकल नहीं है? उनके बगल में एक औरत क्यों है? मुझे उम्मीद नहीं थी अंकल धोखा देंगे, जैसा कि उम्मीद थी।
सभी मर्द एक जैसे कमीने होते हैं। चलो उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। उन्हें अकेला छोड़ दो। तुम्हारे पति के बगल में एक औरत है। तुम्हें परवाह नहीं। मुझे परवाह नहीं। तुम्हें परवाह नहीं तो मैं परवाह करती हूँ। वह शादीशुदा है और वह अभी भी दूसरी औरतों को देख रहा है। मैं उससे बहुत निराश हूँ। तो मैं प्राइवेट रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। बॉस बैठिए, थोड़ा पानी पीजिए। आपने हमें पहले से बताया तक नहीं तो मैं कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर कर देता। मैं तुमसे अचानक मिल गया। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। मैं बस किसी को लेने आया हूँ। मैं जल्द ही चला जाऊंगा। मैं यहाँ रुकने की योजना नहीं बना रहा हूँ। किसे लेने? मेरी भतीजी को। भतीजे को? भतीजी को? तुम्हारी कोई भतीजी कब हुई? मुझे किसी भतीजी के बारे में नहीं पता इस समय। क्या तुम्हें ऑफिस में नहीं होना चाहिए? तुम यहाँ क्यों हो? आज शनिवार है। मैं अपने सहयोगियों को आराम करने के लिए बाहर ले जा रहा हूँ। वैसे उस दिन जी उपनाम वाला लड़का, क्या उसे पता चला कि हम एक दूसरे को जानते हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। यह अच्छा है। यह अफसोस की बात है कि मुझे वह पेंटिंग नहीं मिली। मुझे मिल गई। मुझे मिल गई। तुम्हें कैसे मिली? उसने मुझे दे दी। उसने तुम्हें दे दी। उसका मुझ पर एक एहसान था। मान लो उसने मुझे चुका दिया। मुझे लगता है कि जी उपनाम वाला वह लड़का जरूर कोई चाल चल रहा है, इसलिए वह तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ गंभीर काम है? जल्दी करो और जाकर अपना काम करो। यहाँ आंखों का कांटा मत बनो। यहाँ हमारे बॉस के लिए एक फ्रूट प्लेटर लाओ और एक गिलास गर्म दूध। ठीक है आंटी, जल्दी से ऊपर आओ। मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ। तुम जल्दी से नीचे आओ। हमें घर जाना चाहिए। मैं नीचे नहीं आ सकती। क्या हुआ? तुम कहाँ हो? आंटी जल्दी आओ और मुझे बचाओ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हाँ, मेरा हाथ छोड़ दो। नमस्ते मिस जो, क्या आप मिस्टर जी को ढूंढ रही हैं? क्या आज कोई वीआईपी कमरा उपलब्ध है? मिस हुआंग को परोसा। नहीं, आज कोई वीआईपी कमरा उपलब्ध नहीं है। मिस हुआंग को परोसा। मुझे अंदर जाकर निर्देशक वांग को ढूंढना है। मुझे अंदर आने दो। मुझे आने दो। जू यूरोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह ही यहाँ हूँ। किसी को ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ किसी को ढूंढने आई हो। यह कमरा एक उच्च श्रेणी का निजी कमरा है। यहाँ आने वाला हर कोई या तो अमीर होता है या रईस। तुमने सड़क किनारे की दुकान के कपड़े पहने हैं। तुम किसे ढूंढ रही हो? कितनी खड़ूस। मिस जो, क्या आपको चाहिए कि मैं इसे संभालूं? तुमने आखिरकार मुझे पहचान लिया। जल्दी करो और इसे हटाओ। अज्ञानी औरत, यहाँ से चली जाओ। बाकी तुम्हारे ऊपर है। आपके नियमों के अनुसार। बस कर दो। यह मिस्जू है। वह सड़क किनारे की दुकान के कपड़े पहनकर अंदर जा सकती है। मैंने डिजाइनर ब्रांड पहने हैं। क्या मैं अंदर नहीं जा सकती? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं प्रसिद्ध अभिनेत्री जू जियोजियो हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह की स्टार हो। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम केवल नियमों का पालन करते हैं। वह औरत अंदर, वह कौन है? ग्राहक की गोपनीयता का खुलासा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैं आज नहीं जाऊंगी। मैं देखूंगी कि वह किसके साथ बाहर आती है। पियो, जल्दी करो। हुआंगे। आंटी, वे मुझे धमका रहे हैं। बहन, तुमने हमारे साथ खेलने के लिए स्वेच्छा से कहा था। हम तुम्हें कैसे धमका सकते हैं? तुमने उन्हें कैसे उकसाया? मैं यहाँ अपने चाचा के साथ आई थी। फिर मैं उनसे टकरा गई और उन्होंने मुझे पासा खेलने के लिए चकमा दिया और मैं हारती रही। वे मुझे पीने के लिए कहते रहे। मैं पीना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझे मजबूर किया। आपको लगता है कि इस तरह एक लड़की को धमकाना गर्व की बात है? आपको लगता है कि यह गर्व की बात है ना? बहन, तुम लड़कियां हमेशा यही कहती हो, पुरुष महिला लैंगिक समानता, है ना? तो अगर तुम खेल हार जाती हो तो तुम्हें पीना होगा। अगर तुम नहीं खेल सकती तो मत खेलो। सही है, सही है। ठीक है, पासा है ना? मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। कृपया। मैं तुम्हें बता दूं, एलनान, एला का छोटा भाई, मैं दूसरे दिन ऑनलाइन जेड रैबिट से मिला। वह वास्तव में आसानी से कर सकता था। हमारे सी अलायंस के एन्क्रिप्शन सिस्टम को क्रैक कर दो।
वह वास्तव में हैचिंग का नंबर 1 हैकर है। सचमुच प्रभावशाली। एलनान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस बेकार चीज पर अपना समय बर्बाद मत करो। तुम पारिवारिक व्यवसाय का उत्तराधिकारी नहीं बनने वाले हो, है ना? मेरी बहन वापस आ गई है, इसे मेरी बहन पर छोड़ दो। मैं इससे निपटने के लिए बहुत आलसी हूँ। वैसे एला, तुम इस बार कब तक रुकने वाली हो? तुम बिना अलविदा कहे फिर से नहीं जाने वाली हो, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं इस बार नहीं जा रही हूँ। यानली, मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ सकता। युवा मालिक, लगता है मैडम अगले दरवाजे किसी के साथ शराब पी रही हैं। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? अरे कोई बात नहीं, एक और। यह टाई है, जारी रखें। बहन, डॉट मुझे कहना होगा, तुम इतनी भाग्यशाली कैसे हो? हर बार तुम्हें तेंदुआ कैसे मिल जाता है? आखिरी राउंड टाई था। मुझे लगता है कि हमें 2 और राउंड जोड़ने चाहिए। 5 में से सर्वश्रेष्ठ 3 खेल जीतकर जीत मानो। आप क्या सोचते हैं? मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूँ। आज रात की चांदनी कैसा हुआ? अब और जरूरत नहीं। मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगी। धिक्कार है, यह महिला धोखा तो नहीं दे रही होगी, है ना? भले ही वह धोखा दे रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, इस औरत की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। हम जीत गए। आंटी, आप मेरी देवी हो। चलो चलते हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारी यह नई छोटी बीवी आश्चर्यों से भरी है। यह औरत कौन है? क्या यानली उसे जानते हैं? यह तुम्हारे यानली की नई पत्नी है। तुम्हें उसे भाभी कहना चाहिए। एक नीच औरत। उसे यानली के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करनी चाहिए? मेरा फोन वापस दो। तुम्हें अपना फोन वापस मिल सकता है अगर तुम उसे मेरे साथ एक और राउंड खेलने दोगी। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। एक राउंड विजेता का फैसला करता है। अभी भी हार नहीं मान रही, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फिर से खेलूंगा। कृपया। मैं इस राउंड को जरूर जीतूंगा। खोलो। मैं जीत गया। इस राउंड की सजा है मौजूद विपरीत लिंग के किसी सदस्य को ढूंढना और उसे 30 सेकंड तक चूमना। या मैं यह सम्मान कर सकता हूँ। तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम जानती हो मेरी आंटी कौन है? कोई समस्या नहीं आंटी, वह बस आपका फायदा उठाना चाहता है। मुझे अपना फोन वापस नहीं चाहिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। भाई, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। दफा हो जाओ। सजा है मौजूद विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को चूमना। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। असंभव। मौजूद विपरीत लिंग का कोई भी सदस्य यहाँ मेरे अलावा तुम और किसे जानती हो? अरे आंटी, क्या लिंग पीछे नहीं है? जाओ उसे चूमो। तो अंकल को वह टाई पसंद है। वह एला ही होगी। लेकिन अंकल अब उस औरत के साथ खड़े हैं। मेरे लिए वहां जाना उचित नहीं है और एक चुंबन का मतलब 3 महीने की प्रतिबद्धता है। मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहती। अगर मुझे करना ही पड़े तो मैं इस व्यक्ति को चुनूंगी। यह उससे बेहतर है उस घिनौने शराबी को चुनने से। कितनी बेशर्म। उसने युवा मास्टर जी को छूने की भी हिम्मत की। उसने युवा मास्टर जी का फायदा उठाने की कैसे हिम्मत की? मैं शर्त लगाता हूँ कि युवा मास्टर जी उसे दूर धकेल देंगे। आखिरकार युवा मास्टर जी जैसा व्यक्ति, उनका फायदा कोई भी नहीं उठा सकता। चिरकाव, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? महोदय, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा इरादा आपको चुनने का नहीं था। क्या ऐसा है? मैं बस गलती से फिसल गई। मुझे बहुत अफसोस है। मैं अभी आ रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? युवा मास्टर जी को अभी छोड़ो।
अगर तुमने युवा मास्टर जी को गुस्सा दिलाया तो देखना तुम क्या करोगी। क्या होगा अगर मैं नहीं छोड़ती? युवा मास्टर जी, मुझे बहुत अफसोस है। महोदय, आपने गलत समझा। मैं उन्हें चुनना चाहती हूँ। वाह, नहीं, यह मैं नहीं हूँ। महोदय, कृपया मुझे पहले जाने दें। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मुझे लगता है कि मैं इस लड़के पर फिदा हो रही हूँ। 3, 2, 1। तो क्या इतना काफी है? क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ फिर से खेलें? नहीं, युवा मास्टर जी, मैं गलत थी। मैं आपकी महानता से अनजान थी। मेरा फोन वापस दो। माफ करना, मैंने तुमसे कहा था मेरे अंकल जी यानली हैं, और तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से चले जाओ अभी। मुझे तुम फिर कभी नजर मत आना। तुम लोग आगे बढ़ो और मजे करो। मैं अभी चलती हूँ। अरे आंटी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जुयूरोंग, ओ जुयूरोंग, तो तुम बस एक बार गर्ल हो। देखते हैं घर पहुंचने पर पिताजी तुम्हारे साथ क्या करते हैं। महोदया, युवा मास्टर कार में आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस हुआंग, युवा मास्टर ने मुझे आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। अपने कमरे में बंद रहकर सोचो। मुझे अपने कमरे में बंद क्यों रहना चाहिए? अरे आंटी, मेरा इंतजार करो। यह एक फोन कॉल से सुलझ सकता था। तुम खुद क्यों गए? नमस्ते, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। मुझे अपना फोन दो। जुयूरोंग, मैं तुम्हें यह बता दूं, 3 महीनों के भीतर मैं तुम्हें भावनाओं को छोड़कर कुछ भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। इसलिए अगर कुछ भी होता है तो पहले मुझसे संपर्क करें। भावनाओं के अलावा तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। तो उस चुंबन सहित जो अभी हुआ, असल में यह जरूरी नहीं था। लेकिन जब हम शादीशुदा हैं, मैं किसी भी बेवफाई को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो तुम मेरे सर के ऊपर से जाकर किसी और आदमी को चूम रही हो, फिर कभी नहीं होगा। महोदय, आप खुद तो मिसाल नहीं पेश करते। तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? तुम साफ तौर पर सार्वजनिक रूप से किसी और महिला से मिल रहे थे। क्या हुआ? क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलन क्यों होगी? हम एक नकली जोड़ा है। मुझे बस गुस्सा आ रहा है। गुस्सा? महोदय, आपने मुझे बिना बताए जबरदस्ती चुमा और मुझे लगभग घुटन महसूस हुई। क्या पिछली बार जब आपने मुझे जबरदस्ती चुमा था तो क्या आपने मुझे पहले बताया था? वो तो बस एक हल्का सा चुंबन था। मैंने क्या नहीं किया? कुछ नहीं। तुम वहाँ क्या गुल खिला रहे हो? अभी के अभी घर वापस आओ और सफाई दो। पिताजी, मैं आज थोड़ा थका हुआ हूँ। मैं किसी और दिन आऊँगा। तुमने क्या किया है? ऐसा क्या हुआ जिससे तुम इतने थक गए? अभी के अभी, इसी मिनट वापस आओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वापस चलूं? जरूरत नहीं है। मैं अपने पारिवारिक मामलों को खुद संभाल सकता हूँ। क्या बात है, पिताजी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें नहीं पता? मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। दीदी, मैं तुमसे पूछती हूँ। तुमने कहा कि तुम्हें नौकरी मिल गई है और तुम बाहर जा रही हो। तुम किस तरह की नौकरी में फंस गई हो? किसी बूढ़े आदमी से शादी कर ली। यह कैसी नौकरी है? अभिनेत्री, अनुबंधित पत्नी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे यह छुपा सकती हो?
एक छात्रा जो अभी तक एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक भी नहीं हुई है, असल में एक बार होस्टेस के रूप में काम करने चली गई। तुमने हमारे जू परिवार को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालना चाहती हो? बार होस्टेस, यह देखो, यह क्या है? पिताजी, यह तस्वीर, क्या मेरी बहन ने आपको यह दिया है? तुम्हारी बहन, उसने तुम्हारे भले के लिए किया, ताकि तुम्हें सही रास्ता दिखाई दे, ताकि तुम्हें सही रास्ता दिखाई दे। मुझे लगता है कि जिसे सही रास्ता देखने की जरूरत है वह मेरी बहन है। मुझे सही रास्ता देखने की, मैं बार होस्टेस नहीं हूँ। मुझे कौन सा रास्ता देखने की जरूरत है? पिताजी, तस्वीर में जो लड़की है वह मेरे मकान मालिक की रिश्तेदार है। उसका दिल टूट गया था, इसलिए वह पीने के लिए बाहर गई थी। मैं उसे घर ले जाने गई थी। क्या तुम सच कह रही हो? तुम अभी भी पिताजी से झूठ बोल रही हो। माइक का बार, प्राइवेट रूम, इसके लिए वीआईपी सदस्यता की आवश्यकता होती है। आम लोग वहां अंदर भी नहीं जा सकते। तुम होस्टेस का काम नहीं कर रही थी, तुम वहां कैसे चली गई? ये बातें तुम इसे कैसे समझाओगी? क्योंकि मेरा मकान मालिक एक प्रीमियम सदस्य है, इसलिए हम सीधे अंदर चले गए। यूयू, तुम पिताजी से झूठ तो नहीं बोल रही हो, है ना? पिताजी, चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल कभी भी ऐसा अनैतिक काम नहीं करूंगी। यूयू, तुम सच में गलत रास्ते पर नहीं जा सकती। अगर तुम गलत रास्ते पर गई, मैं कैसे सामना करूंगा तुम्हारी मृत माँ का? माँ, हम इसे छोड़ सकते हैं। हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात है, बड़ी बहन होने के नाते मुझे कुछ कहना ही होगा। पिताजी, असल में यूयू, पिताजी, पिताजी, मुझे लगता है आपको मेरी बहन से बात करनी चाहिए। उसे समझाने में मदद करें। तुम्हारी बहन को क्या हुआ है? शू यूरोंग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? पिताजी, यह मेरी बहन के बारे में है। मेरे लिए यह कहना थोड़ा मुश्किल है। कहो। बस तस्वीरें देखो। बेशर्म चीज, अपनी आंखें खोलो और देखो। हॉट न्यूज बोर्ड, यह किसने किया? मुझे कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है? शू यूरोंग, बेशर्म प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को फंसाने की? सोचो कि तुमने क्या किया है। पिताजी, पिताजी, बहन, इसके बारे में गहराई से सोचो। पिताजी, शू यूरोंग, औरत, तुम बस इंतजार करो। बाहर जाओ, तुम सब यहां से चले जाओ। यूयू, क्या हुआ? क्या कोई बात है? पिताजी, इस पेंटिंग पर एक नजर डालें। यह किंघे की आखिरी कृति है, ऑटम डीज इन फ्लाइट। मैंने सुना है कि एक रहस्यमय खरीदार है, इसके लिए 50 लाख की पेशकश की। तुम्हें यह कैसे मिला? खैर, यह ऐसा है, मेरे मकान मालिक, उसने असली खरीदा। उस दिन मैंने संयोग से उसकी दादी को बचा लिया, तो उसने मुझे यह पेंटिंग दी, धन्यवाद उपहार के रूप में। 50 लाख में खरीदा और उसने यूं ही तुम्हें दे दी। खैर, मेरे मकान मालिक, उसके पास अकल से ज्यादा पैसा है और वह बहुत आज्ञाकारी है, तो इस पैसे का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में अभी भी ऐसी अच्छी चीजें हैं। पिताजी, किंगे माँ का इनाम था, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? यह तब की बात है जब मैं छोटी थी। मुझे माँ की एक तस्वीर मिली जिसके पीछे किंगे लिखा था। लिखावट यह चित्रकार के हस्ताक्षर जैसा ही है। ऐसा लगता है मैं इसे अब और नहीं छिपा सकती। हाँ, किंगे तुम्हारी माँ थी। पिताजी, बहुत सारे हैं बाजार में अब किंगे की तथाकथित खोई हुई कृतियां, लेकिन वे सभी नए चित्रित लगते हैं।
क्या आपको लगता है क्या माँ कभी वापस आई? क्या वह अभी जीवित है? बकवास। जब तुम बहुत छोटी थी तब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई थी। उनका निधन हो गया। जैसे तुमने कहा, बाजार में चल रहे सभी चित्र तुम्हारी माँ के चित्रों की नकल है, नकली। वे सभी घोटाले हैं। वैसे यह मत कहो कि किंघे तुम्हारी माँ थी। बाहर इसका जिक्र मत करना। मैं माँ का जिक्र क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारी माँ मेरी वैध पत्नी नहीं थी। उसका उल्लेख करने से तुम्हारी पृष्ठभूमि प्रभावित होगी। वे कहेंगे तुम मेरी नाजायज बेटी हो। मुझे माँ एक अभिमानी महिला के रूप में याद है। वह खुद को कभी किसी की रखैल बनने के लिए नीचा नहीं दिखाती। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। माँ का नाम साफ करो। झेंगली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कृपया गाड़ी में बैठ जाइए। महोदया, युवा स्वामी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसने आपको मेरा पीछा करने के लिए भेजा है। महोदया ने फोन किया और कहा कि वह अपने माता पिता के घर वापस जाना चाहती हैं। इसलिए युवा स्वामी ने मुझे यहाँ तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा। कृपया, मैं भूल गया। चाचा, हम कहाँ जा रहे हैं? चाचा, आपने कैसे सोचा मुझे हॉटपॉट खाने के लिए लाने का? दादी ने इसकी व्यवस्था की। वाह, कितना सुंदर। वाह, सचमुच सुंदर। क्या आपके पास एक शांत निजी कमरा है? आपको हॉटपॉट के लिए एक शांत कमरे की आवश्यकता क्यों है? हॉटपॉट का आनंद इसी तरह लिया जाता है, जिंदादिल और चहल पहल से भरा। मैंने ऑर्डर कर दिया है। देखो, तुम्हें और कुछ चाहिए? मिनरल वाटर की एक बोतल। जीजा जी, भाई, पत्नी, तुम मेरी देवी हो। केवल तुम ही मेरे चाचा को सांसारिक सुखों का अनुभव करा सकती हो। नमस्ते यूयू, मैं एला हूँ, यान ली की एक पुरानी दोस्त। जैसा कि उम्मीद थी, वह एला है। नमस्ते। चाची, मैंने तुमसे अभी तक पूछा नहीं। उस रात तुमने बहुत अच्छा पासा खेला था। क्या तुमने पहले सीखा है? तुम इतनी अच्छी कैसे थी? पासा अच्छा खेलना प्रभावशाली है। वांगे, तुम्हारा स्वाद बहुत बुरा है। यह तुम्हारी देवी है। चाची, वह मेरी देवी है। तुम्हें क्या लेना देना? ओह, तुम्हारा स्वाद बहुत उत्तम है। तो तुम्हारी देवी कौन है? हैचिंग की टॉप हैकर जेड रैबिट के बारे में सुना है? वह मैं हूँ। जेड रैबिट मेरी देवी है और वह मेरी पत्नी होगी, इकी की पत्नी। मैं उसे जीत लूंगा और उसे लाड़ प्यार करूंगा। मैंने यानली को कभी नहीं देखा किसी औरत की इतनी परवाह करते हुए। कितना बनावटी है। तुम क्या कह रही हो? यूयू का खाना गले में अटक गया। मुझे लगता है वह नाटक कर रही है। हॉटपॉट गले में अटक गया। कितना ड्रामा है। ठीक है, खाना भी तुम्हारा मुंह नहीं बंद कर सकता। माफ करना, मैं वॉशरूम जाती हूँ। यूयू, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। यूयू, क्या तुम मेरे कोट में मेरी मदद कर सकती हो? ओह, ठीक है। चलो चलते हैं। मेरी देवी सबसे अच्छी है। मेरी देवी न केवल आसानी से क्रैक कर सकती है हमारे सीजे अलायंस के एन्क्रिप्शन सिस्टम को, बल्कि वह, क्या तुम जानती हो कि सी अलायंस क्या है? सी अलायंस यह हम लोगों का एक समूह है जो ऑनलाइन कोड लिखते हैं। ये जी, तुम्हारे चाचा कहाँ है? हाँ, यानली कहाँ है? मेरे चाचा को वह शोरगुल वाला लगा और कॉल करने के लिए बाहर चले गए। अच्छा, समझ गई। क्या हमारा खाना हो गया? अगर हाँ, तो चलो चलते हैं। एक मिनट रुको, मेरी घड़ी कहाँ है? मुझे अपना कोट लेने दो।
तो यह सब इस नाटक के लिए था। अभी तुम पकड़े हुए थे मेरी बहन का कोट, है ना? हाँ, तो क्या? तो क्या? जल्दी करो और मेरी बहन की घड़ी वापस करो। मैंने नहीं ली। क्या वापस करूं? शुरू से अंत तक केवल तुम ही थी जिसने मेरी बहन के कोट को छुआ था। अगर तुमने नहीं ली तो फिर किसने ली? जब मैं बाथरूम गई थी उसने मुझे अपना कोट लाने के लिए कहा था, तो मैं उसके लिए ले आई। और फिर तुमने कीमती सामान चुरा लिया किसी की जेब से, है ना? तुम बहुत खुश हो। बस तब तक इंतजार करो जब तक मेरा भाई वापस नहीं आता और तुम्हें जी परिवार से बाहर नहीं निकाल देता। मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर तुमने सच में नहीं ली है तो क्या तुम हमें तलाशी लेने की हिम्मत देती हो? इके, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि हद से ज्यादा मत करो। अगर मेरी चाची को वह घड़ी पसंद होती तो मेरे चाचा उसे पहले ही खरीद लेते। उसे तुम्हारी बहन से चोरी करने की क्या जरूरत है? तो उसे हमें उसकी तलाशी लेने देनी चाहिए। इस तरह वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है। तलाशी? तुम्हें मुझे तलाशी लेने का क्या अधिकार है? तुम खुद को क्या समझती हो? मुझे परवाह नहीं है कि मैं कौन हूँ। उसे वापस करो। तुम मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ती। यह क्या है? यह क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने नहीं ली? इतनी चिपचिपी उंगलियों के साथ तुम यान ली से शादी करने के लायक नहीं हो। यूयू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। कृपया, क्या तुमने इसे मेरे बैग में रखा था या मैंने इसे लिया था? तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी? तुम बहुत घिनौने हो। यह घड़ी यह तुम्हारे बैग से गिरी थी। सबने देखा। न केवल तुम इसे स्वीकार नहीं करते बल्कि तुम मेरी बहन को भी बदनाम कर रहे हो। क्या वे एक ही मेज पर नहीं है? वह अपने दोस्त से कैसे चुरा सकती है? आजकल तुम किसी किताब को उसके आवरण से नहीं आंक सकते। क्या हुआ? अंकल, आप आखिरकार आ गए। यह इके मेरी आंटी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने एला की घड़ी चुराई है। वह उसकी तलाशी भी लेना चाहता है। नहीं, यान ली, यह घड़ी उसके बैग से गिरी थी। सबने देखा। क्या तुमने इसे चुराया था? क्या वह मुझ पर शक कर रहा है? नहीं। चलो चलते हैं। रुको, यान ली, मुझे रंगे हाथों पकड़ा गया है। तुम अब भी क्यों मानते हो इस औरत को? क्या कुछ गुम है? तो क्या तुम उससे क्या करवाना चाहते हो? यान ली, वह एक चोर है। तुम एक चोर को अपने पास कैसे रख सकते हो? तुम किसे चोर कह रहे हो? ठीक है, भूल जाओ। एक घड़ी को सबका मूड खराब न करने दो। इससे मुझे बुरा लगेगा। यूयू, अगर तुम्हें यह घड़ी सचमुच पसंद है तो मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ। तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दीदी, तुम बहुत दयालु हो। तुम इस छोटी को घड़ी कैसे दे सकती हो? जानू, अगर मैंने कहा कि मुझे यह घड़ी पसंद है तो क्या तुम इसे मेरे लिए खरीदोगे? जरूर, यह अच्छा है। शुयूरोंग, तुम क्या कर रही हो? जानू, तुम्हें मेरे लिए घड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। बस मेरी मदद करो मिस एला को घड़ी की कीमत की भरपाई करने में। यान ली, यूयू ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? वह हमेशा ऐसी ही रहती है, एक बच्चे की तरह। झेंग कियान को घड़ी की कीमत भेज दो, वह तुम्हें 10 गुना मुआवजा देगा। यान ली, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। तुम जानते हो कि मुझे किस चीज की परवाह है। यह घड़ी नहीं, बल्कि यह घड़ी मेरे लिए क्या मायने रखती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यूयू ऐसा करके बहुत आगे नहीं जा रही है? अगर यह इतनी महत्वपूर्ण है तो तुमने इसे क्यों दे दिया? अब जब इसे दे दिया गया है, इसे कैसे संभाला जाता है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। भाई यान ली, और तुम, अगर तुमने मेरी पत्नी को फिर से बदनाम किया तो मुझसे दोबारा मिलने की मत करना। भाई यान ली, वह तुम्हारी पत्नी है, तो फिर मेरी बहन का क्या? मैंने उसे एक मौका दिया। अंकल बहुत मस्त है। अरे अंकल, आंटी, मेरा इंतजार करो। मैं पहले जाता हूँ, वरना मेरा भाई मुझे मार डालेगा। उस घड़ी की कीमत 1 मिलियन थी। महोदय, मेरी गलत तरीके से बदनाम की गई बेगुनाही अमूल्य है, तो अब मैं तुम्हारा एक एहसानमंद हूँ। क्या तुम्हें भी शक है कि मैंने बहन एला की घड़ी चुराई है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं तुम पर शक करूं या नहीं? महोदय, हम भले ही नकली जोड़ा हो, लेकिन हम असली पार्टनर हैं।
अगर हमारे बीच सबसे बुनियादी विश्वास भी नहीं है तो हमारा सहयोग जारी रखना मुश्किल होगा। तुम्हारी बात सही है, लेकिन इस बार मुझे सचमुच तुम पर शक नहीं हुआ। सच में, अगर तुम्हें पैसे पसंद है तो मेरे पास जो चीजें हैं वे और भी कीमती हैं। तुम उन्हें मुझसे ले सकते थे। इतनी लंबाई तक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या होगा अगर 3 महीने बाद मैं अपना सामान समेट कर ले जाऊं? तुम्हारे घर की सारी कीमती चीजें, वो सब पुराने जमाने की चीजें हैं, इतनी खास भी नहीं है। अगर तुम्हें सच में पसंद है तो बताओ, मैं किसी से तुम्हारे लिए नई खरीदवा दूंगी। जो यू रोंग, तुम कैसे ललचा सकती हो? 3 महीने बाद तुम्हें जाना होगा। अगर तुम नहीं चाहती कि मिस्टर जी के साथ तुम्हारा रिश्ता सबके सामने आए तो कल शाम 4 बजे वान्हे न्यू स्ट्रीट के कैफे में आना। मिलकर बात करते हैं। चलो मिलकर बात करते हैं। कौन है? एक क्लासमेट। अच्छा, हाँ, मैं। कल आप फ्री हैं? क्या आप मेरे ग्रेजुएशन सेरेमनी में मेरे साथ चल सकते हैं? देखते हैं। यू पिछली बार वाला ट्रेंडिंग टॉपिक एक गलतफहमी थी। कल मुझे तुम्हारी बहन के साथ एक एजेंसी में साइन करने जाना है। तुम्हारे ग्रेजुएशन सेरेमनी में मैं नहीं आ पाऊंगी। यान्यान, उदास मत हो। देखो ये फूल कितने सुंदर हैं। इधर उधर घूमना बंद करोगे? मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें एक बढ़िया दावत पर ले चलूं। मैंने कहा था कि मैं नहीं खा रही हूँ। परेशान कर रही हो क्या? बड़ी खबर। तुम्हारे भाई ने स्कूल को एक बिल्डिंग दान की है। सच में? बहुत बढ़िया। अब तुम्हें फेल होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई, हालांकि वो मुझे अक्सर लेक्चर देता है, लेकिन असल में वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसने असल में मेरे लिए परीक्षा से पहले टीचर्स को खुश करने के लिए एक पूरी बिल्डिंग दान कर दी। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से दान किया गया है। अगर मेरे लिए नहीं तो फिर किसके लिए? तुम्हारी भाभी जो रोयू के लिए। यान्यान, तुम कितनी छुपाने वाली हो। तुम असल में अपनी भाभी के ही स्कूल में हो और तुमने हमें बताया भी नहीं। क्या वो मेरे ही स्कूल में है? मैं उसे आज तक क्यों नहीं देखी? मेरा भाई उस पर कितना प्यार करता है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने भाई को उससे अलग करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तो जिसने मुझे कल यहाँ बुलाया था वो मैनेजर चिंग थे। हाँ, मैं ही थी। जी यानली के साथ तुम्हारा अफेयर, मुझे सब पता है। जी यानली के साथ कौन सा अफेयर? मैंने पहले ही जांच कर ली है। जी यानली शादीशुदा है। युवती, मुझे बताओ, अगर तुम्हारे रखैल होने का दर्जा उसकी कानूनी पत्नी को पता चल गया तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? मुझे नहीं पता। शायद वो मुझे अच्छी तरह पीटेगी। अच्छा है कि तुम्हें पता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये राज छुपा कर रखूं, तो तुम्हें मिस्टर जी यानली को जोयू के साथ सहयोग करने के लिए राजी करना होगा। अरे मैनेजर चिंग, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती। आपको पता है, एक रखैल होने के नाते मेरा कोई रुतबा नहीं है। मैं उनके फैसलों को कैसे प्रभावित कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो। तुम औरतें, बस तुम्हें एक आदमी के कान में मीठी मीठी बातें करनी होती हैं। उसे खुश करना होता है और वो तुम्हें अपनी जान दे देगा। कौन सी मीठी बातें? मैनेजर चिंग खुद जी यानली के कान में फुसफुसा कर क्यों नहीं जाती? जाओ उनके कानों में फूंक मारो। जो रोयू, मेरे सामने मासूम बनना बंद करो। उस दिन जी यानली की गाड़ी में तुम बिखरी हुई थी। मैंने सब कुछ देखा था। अपनी जवानी और खूबसूरती के दम पर किसी की रखैल बनकर तुम सच में खुद को कुछ समझती हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, करोगी या नहीं? माफ करना, मदद नहीं कर सकती। नासमझ औरत, मानो या ना मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बड़ी हो गई हो। क्या तुम्हें एक छोटी लड़की को धमकाने में शर्म नहीं आती? अगर तुम नहीं थी तो कौन था? चलो मिलकर बात करते हैं। ठीक है, तुम दोनों बस रुको। बस कोशिश करो और हमें बनाओ। मैं तुम्हें हर बार देखूंगा तो तुम्हें मारूंगा। बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज एक कला प्रदर्शनी है। यह पहली प्रदर्शनी है। चलो साथ मिलकर देखते हैं। नहीं, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। इस बार मैं किंगहे का मूल काम मिला। यह अफवाह है कि किंगहे की मृत्यु के बाद से इसे नहीं देखा गया है। 3 उत्कृष्ट कृतियां। क्या? मौत, 10,000 घर, निष्क्रिय बादल और जंगली सारस। ओह, मैं पूछ रहा हूँ कि पेंटिंग कहाँ है? एक कला प्रदर्शनी में मैं आखिरकार 2 टिकट पाने में कामयाब रहा।
तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जू यूरोंग, तुम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की? केवल मेरी बहन एला जी यानली के योग्य है। और आप, अगर तुम मेरी पत्नी को फिर से बदनाम करोगे, मुझे फिर मत देखना। इसे भूल जाओ, वह मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। नमस्ते, क्या यह जीजन्यान है? यह इके है। क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें आराम करने के लिए वहां ले जाऊंगा। बॉस, क्या मुझे आपको अस्पताल ले जाना चाहिए? पापा, मम्मी कहाँ है? मम्मी वह चली गई है। पापा अब तुम्हें घर ले जाएंगे। पापा, गए का क्या मतलब है? गए का मतलब है कि वह हमेशा के लिए चली गई है, आकाश के तारों की तरह। आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन उन्हें छू नहीं सकते। यह ठीक है, यह ठीक है। बॉस ने कहा कि वह नहीं जाना चाहता, तो हम नहीं जाएंगे। तो तुम थोड़ी देर आराम करो और मैं तुम्हें फोन करूंगा। मैं ठीक हूँ। पेंटिंग को फिर से ढूंढने में मेरी मदद करें। बॉस, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बस थोड़ी देर आराम करो। खुद को धक्का मत दो। नहीं, यह मेरी माँ की पेंटिंग है, मुझे इसे आज ही खोजना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसे खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बच्चे दादी को इस गैलरी में क्यों लाते हो? दादी को पेंटिंग देखना पसंद नहीं है। रसोई में सूप उबल रहा है, केवल आधा ही पका है। योयो वापस आने पर इसे कैसे पिएगी? दादी, आप जल्द ही अपनी पसंदीदा पोती को देखेंगे। आपने क्या कहा? योयो यहाँ है। योयो यहाँ है। मेरा मौका आखिरकार आ गया है। दादी, दादी, योयो, तुम क्या कर रही हो? दादी, आप यहाँ क्यों हैं? जू यूरोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे दादी कहने की? जी, परिवार तुम्हारे जैसे किसी को स्वीकार नहीं करेगा। एक घर तोड़ने वाला, यह सही है। यूयू यहाँ है। बहाने बनाना बंद करो। ओह, यह बूढ़ी श्रीमती जी है। यूयू की तबीयत ठीक नहीं है, वह लगभग गिर गई। मैंने बस उसे थोड़ा आराम करने में मदद की। कृपया गलत मत समझो। यूयू, तुम लोग बहुत करीब हो, है ना? तो तुम यहाँ हो। छोटू के, तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? कुछ हुआ क्या? बहन, देखो, हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। यह जू यूरोंग, उसने न केवल चीजें चुराई, बल्कि वह पुरुषों को भी चुरा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करने में सक्षम होगे। दादी, कृपया शांत हो जाओ। क्योंकि यह पहले ही हो चुका है, इसे बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें बस यान ली के यहाँ आने का इंतजार करना होगा और देखें कि वह इसे कैसे संभालता है। यूयू, क्या चल रहा है? मैं आपको बताता हूँ। दादी, मैं यहाँ सिर्फ प्रदर्शनी देखने आया था, फिर मुझे अस्वस्थ महसूस होने लगा और श्रीमान झांग ने कृपा करके मुझे उठने में मदद की। क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो? तुम्हें कहाँ तकलीफ हो रही है? दादी, इसके बहाने सुनो। अगर वो ठीक नहीं है, तो वो अस्पताल में क्यों नहीं है? वो किसी दूसरे मर्द की बाहों में क्या कर रही है? दादी, ये बिल्कुल ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है। न केवल ये धोखा दे रही है, बल्कि ये लोगों से चोरी भी कर रही है। इसने कल बहन एला की घड़ी चुरा ली। दादी, अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है, तो आप बहन एला से पूछ सकती हैं। दादी, ये सच में ठीक है। ये बस एक घड़ी है, इसकी कोई खास कीमत नहीं है। लेकिन यूयू का व्यवहार, वो सच में यान ली को निराश कर रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई, तुम आखिरकार आ गए। जू यूरोंग तुम्हें धोखा दे रही है। वो यहाँ इस आदमी के साथ है और उसका चक्कर चल रहा है। हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। चुप रहो, यान ली, कृपया ज्यादा गुस्सा मत करो। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यूयू तुम्हारी पीठ पीछे ऐसा करेगी।
जू यूरोंग, तुम मर चुकी हो। वो मेरी पत्नी है। मैं तुम्हें इस तरह उस पर कलंक लगाने की अनुमति नहीं दूंगा। अब से जो कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत करेगा वो मेरा दुश्मन है। अंकल, तुम्हारी ताकत कहाँ है? भले ही हार मान ली। क्या तुम मर्द भी हो? मैं वैसी हूँ और तुम थोड़ी सी भी कोमलता नहीं दिखाते। जो मैंने मांगा था वो लाए। क्या तुम वो लाए? धन्यवाद। चलो चलते हैं। तुम इस हालत में हो और फिर भी दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तुम्हें ले जाने दो। क्या बात है? मैडम ने मालिक को बताया कि वो आज कला प्रदर्शनी में आ रही हैं और मालिक को पता था कि मैडम ठीक महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे उन्हें लेने के लिए भेजा। इसलिए उन्होंने मुझे मैडम को लेने भेजा। बाकी तीनों को युवा मालिक ने विशेष रूप से निर्देश दिया, कुछ शिष्टाचार सीखने की जरूरत है। कृपया दादी, मुझे बचाओ। अंकल, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आपको कंपनी नहीं जाना है? मैंने कंपनी को पहले ही झेंगली को प्रबंधन के लिए सौंप दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारा साथ दूंगा। माँ को ढूंढो। तुम्हें कैसे पता चला? ये सब झांग जियान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो झांग जियान, बस तुम देखते रहो मैं उससे कैसे निपटता हूँ। लेकिन तुम दोनों कैसे मिले? खैर, ये तुम्हारा काम नहीं है। अभी तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम आराम करना है। लेकिन मैं अभी भी जानना चाहती हूँ। मुझे बस बता दो। मुझे बताओ, जब से तुमने पहली बार मेरे साथ उस पेंटिंग को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा की थी, मैं चुपके से तुम्हारी जांच कर रहा था। मुझे लगा मैंने इसे अच्छी तरह से छुपाया था। सच में? और फिर क्या? 5 साल बाद मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। हम सहमत हुए थे कि मैं उसके लिए कंपनी के मामलों को संभालूंगा ताकि मैं नवीनीकरण की अवधि से गुजर सकूं। मिस, युवा मालिक ने कहा, मैडम 3 बच्चों के साथ गर्भवती हैं और उन्हें अपनी पत्नी की देखभाल करने की जरूरत है, इसलिए तुम्हें उसके लिए काम करते रहना होगा। मेरा भाई कितना धोखेबाज है। हम सहमत हुए थे। वो भाभी के साथ उनकी माँ को ढूंढने जाएगा। अब जब उनकी माँ मिल गई है और वो बार बार गर्भवती हो रही है, ये सब आगे पीछे, महीने दर महीने, साल दर साल, मैं यहाँ 5 साल से हूँ। मेरी सारी जवानी इस कंपनी पर बर्बाद हो गई। क्या मुझे कभी कोई प्रेमी मिलेगा? मैं दादी से शिकायत करूंगी। महोदया, मैडम के पास अभी इससे निपटने का समय नहीं है। वह रोजाना 2 बच्चों की देखभाल में ही बहुत व्यस्त रहती हैं। दादी, मैं ये सब नहीं करूंगी। क्या समय हो रहा है? वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या कुछ हुआ होगा? फिर से परिवार का जमावड़ा, कितना कष्टप्रद। तुम क्या कर रहे हो? ली, कमीने, तुमने मेरे संदेशों का जवाब तक नहीं दिया। क्या तुम्हें अपने कान नहीं चाहिए? यान यान, जल्दी से उन्हें फोन करो। ठीक है दादी, हम वापस आ गए। तुम वापस आ गए। आज हम पकौड़ी खा रहे हैं। माँ और पिताजी, नमस्ते। पकौड़ी, जो तुम पकड़े हुए हो उसे नीचे रख दो। बच्चे के साथ सावधान रहो। कोई बात नहीं, मैं केवल हल्की चीजें ही उठा रही हूँ। ये भारी है, ठंड लगने से। तुम्हें अपनी पत्नी की भी परवाह नहीं। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? वह तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? उसे अचानक बुलाया गया था एक बुकमार्क साइनिंग में शामिल होने के लिए। चलो पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। हमें उसके खाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो साथ में पैक करते हैं। चलो चलें। मैं ये ले लूंगा। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी।